काशी श्री ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी महाराज, कलिकाल में लोगों का बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे सो बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापर के अंत और कलयुग का आरंभ के उसी समय श्री शोकाकुल रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं ले सके तो वह वहाँ पे पहुँच गए गौतम मुनि के पास और उनके सामने जाकर उन्हें प्रणाम किए। और गौतम जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों का पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे सो बतलाइए। श्री गौतम जी महाराज कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोणा पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडवों बड़े दुखी हुए तो पुत्र को सोच से और उसने धौम्य मुनि के पास पहुंच गए और वह धौम्य मुनि से कहते हैं कि बच्चे किस तरह से दीर्घायु होंगे सो बतलाइए। धौम्य मुनि ने कथा को कहते हैं कि सत्य वचन बोलने वाले, सदाचरण करने वाले समदर्शी जिमूतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्रियों के साथ अपने ससुराल को गया और वहीं पे रहने लगा। कुछ दिनों रहने के बाद आधी रात को जो है सो एक स्त्री रो रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर जिमूतवाहन जो है सो उसके पास गया और उससे पूछा कि हे माता, आप क्यों रो रही हैं? उसने बोले कि माता रहित पुत्र जो है सो मरा हुआ जा रहा है, इसलिए जो है सो रो रहे हैं। बोले कैसे? बोले यहाँ प्रत्येक दिन गरुड़ जी महाराज आते हैं और बालकों को खाकर चले जाते हैं। बोले आज के बाद यहाँ के बालक जो है सो जीवित रहेंगे। वह क्या किए, जहाँ पे प्रत्येक दिन गरुड़ जी महाराज आते थे उसी स्थान पर चल गए और गरुड़ जी महाराज के सामने अपने बाएं अंग को रख दिए और बाएं अंग रहने के बाद गरुड़ जी महाराज उनके बाएं अंग को पूरा जो है सो खा लिया। खाने के बाद वह तुरंत अपने दाहिने अंग के उनके मुंह से सामने रखे तो गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि तुम बताओ कि योनियों में कौन हो? तुम तो मनुष्य नहीं हो, अच्छा है अपना नाम और कुल बताओ। जन्म और कुल की बात पूछने से राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शिव्य और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी लाशा है सो वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जिमूतवाहन बोले कि अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप यह वरदान दीजिए कि अभी तक आपने जितने भी बालक को खाए हैं सब जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद वह जो है सो नाग लोग चल गए और वहाँ पे अमृत लाकर जितने सभी हड्डियों पे बरसा दिए, सभी लोग जीवित हो गए। उसी समय राजा के शरीर के शोभा दोनी हो गया। वह जो है सो धौम्य मुनि कथा कह रहे थे, उसी पीपल के पेड़ पर जो है सो एक चील जो है सो कथा सुन रही थी। वह चील जो है सो कथा सुनने के बाद अपनी सखी सियारनी के पास कथा बोले और दोनों जो है सो उपवास किए। उपवास करने के बाद राजन सप्तमी रहित उसने अष्टमी का व्रत किया और व्रत करने के बाद वह जो है सो आधी रात जब हुआ तो सियारनी को भूख लग गया। सियारनी वह कथा को छोड़कर श्मशान पहुंच गए और वहां पर इच्छा भर जो है सो मांस खा लिए। मांस खाने के बाद उसका जो है सो पेट टूट गया। टूटने के बाद वह क्या किए, जो है सो सारा दिन रात अष्टमी तक वह उपवास रहे और नवमी का दिन वह गौशाला में जाकर दूध का पारण किया। इसलिए वह दूध का पारण करने के बाद उसने नवमी को जो है सो पारण किए थे। सियारनी ने जब दोनों मर गए तो अयोध्या में जो है सो उसने अयोध्या में वह जन्म लिए। जन्म लेने के बाद काशी राज ये छोटी और उसके मंत्री के साथ उनका विवाह कर दिया गया। विधिवत विवाह करने के बाद पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी हुए और जिसकी को उत्पन्न करती वह थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी अष्ट वासियों से सतीश तेजस्वी 8 बेटे का उत्पन्न किया, लेकिन 8 का 8 वह जो सो जीवित रह गए। अपनी बहन को ऐसे 8 पुत्र जीवित देकर उसके मन में पाप आ गया। अपने पति से कहता है कि जहाँ पे मेरा बेटा पहुँचा वहाँ पे उसका भी बेटा 8 को जो है पहुँचा दूँ। उसने आदमी लगाकर उनके 8 पुत्र को मरवाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसका पुत्र मरा नहीं। एक दिन मंत्रियों को बुलाकर 8 पुत्रों का सिर कटवा दिए और सिर कटवाने के बाद एक पिटारी में बंद करवाकर उसके माता पिता के पास भिजवा दिए। लेकिन वह पिटारी जो ही माता पिता के पास जा रहा था तो क्या होता है, वह पिटारी में सोना चांदी भर गया और 8 पुत्र खेलते हुए जो है सो अपने माता पिता के पास पहुंच गए। ऐसे देखकर वह जो है उसकी रानी जो कहती है
कि हे बहन बता, तुम्हारे बेटे को मारने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन तुम्हारा बेटा मरता नहीं है, तुम कौन सा व्रत करती है बता। तब वह झील जो सो कहती है कि हे सखी, मैं तुमसे कहता हूँ, जन्म में मैं झील की और तुम सियारनी दोनों ने व्रत किया था, पर तुमने आधी व्रत को सुनकर तुमने श्मशान गए और वहाँ पे इच्छा भर मांस खा लिया, और हमने जो है सो अष्टमी का दिन रात उपवास करके नौमी को मैंने पारण किया, इसलिए मेरा बेटा सारा जो है सो जीवित रह गया। अब हम तुमसे कहते हैं तुम भी जो है सो जीवित वाहन का पूजन करो और उपवास करो, तुम्हारा भी जितने भी पुत्र होंगे सभी जो है सो दीर्घायु हो जाएंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यह कहने के बाद कथानुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके जितने भी बेटे जन्म लेते दीर्घायु होकर बड़े राजा बन गए। और सुख जी कहते हैं कि सब प्रकार को आनंद देने वाला यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां ने चिरंजीव संतान चाहती है तो जीमूत वाहन का पूजन करना आवश्यक हो जाता है। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की।